साथियों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। विद्यार्थियों, आज हम जो है ना फिजिक्स के एक बिंदु पर बात करेंगे। किसी मित्र ने मुझसे पूछा था कि सर जड़त्व किसे कहते हैं। आपसे प्रश्न यह है मित्रों कि जड़त्व किसे कहते हैं, इनर्शिया है क्या। जड़त्व से आए दिनों आपके लिए प्रश्न बनते हैं। आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें, एमपी प्लेस की तैयारी करें, आपके लिए यहाँ से प्रश्न रहते हैं मित्रों। और लूसेंट मात्रा में थोड़ा सा एरर है तो उसे भी आप सुधार लोगे। देखिए मित्रों, आपसे कह देगा कि जड़त्व तो है क्या, यह बल है या वस्तु का गुण है। तो हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे। पहले यहां से प्रश्न जानेंगे, प्रश्न कैसे रहते हैं। प्रश्न मित्रों ऐसे रहते हैं कि बस से उतरने पर अचानक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है या आगे की ओर दौड़ता है, क्यों। बस में बैठा हुआ व्यक्ति बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों। बंदूक से गोली छोड़ने पर शीशा चटकता नहीं है, शीशा में छेद होता है, क्यों। बस के दाईं ओर मुड़ने पर व्यक्ति बाईं ओर मुड़ जाता है, क्यों। इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। बहुत खास क्वेश्चन है यह, और यहां से पेपर में आपके लिए प्रश्न बन ही जाते हैं, तो ध्यान देंगे आप। यार थोड़ा सा पीछे जाइए। 1687 में एक बुक लिखी गई थी मित्रों, जिस किताब का नाम है मैथमेटिक्स। क्या है मित्रों, मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया। क्या है मित्रों, प्रिंसिपिया। यह आपसे एक बार एसएससी ने प्रश्न भी पूछ लिया है। सर आइजैक न्यूटन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा, सर आइजैक न्यूटन जी द्वारा क्या है, यह पुस्तक लिखी गई थी। और इसमें मित्रों जड़त्व के विषय में बताया गया। जो मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया जो बुक थी फिजिक्स की, सर आइजैक न्यूटन जी ने लिखी थी। इसमें गति विषयक 3 नियम दिए थे मित्रों। गति विषयक 3 नियम कौन से थे, एक तो संवेग परिवर्तन का नियम था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, और पहला हम पढ़ ही रहे हैं प्रथम नियम, जिसे गति विषयक नियम भी कहते हैं। साथ ही आप यह सीख लोगे गति विषयक नियम किसे कहते हैं, और साथ ही आप जान लेंगे मित्रों कि जड़त्व किसे कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा 1687 में एक पुस्तक लिखी गई मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया, किसने लिखी थी, सर आइजैक न्यूटन में, और इसमें गति विषयक प्रथम नियम दिया था। मित्रों अगली क्लास में मैं गति के तीनों नियम आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे कि जड़त्व कहते किसे हैं, या मैं यह कह दूंगा गति विषयक प्रथम नियम क्या है। गति विषयक प्रथम नियम है क्या मित्रों। तो गति विषयक प्रथम नियम जानिए, या मित्रों आपसे कह देगा जड़त्व क्या है। इस प्रश्न को जानिए, इनर्शिया क्या है, यह प्रश्न आपके लिए रहेगा। तो मित्रों यह खास प्रश्न है और जानिए इस चीज को। यह किसी वस्तु का वह गुण है, जो इस पर बल लगाते हैं तो यह उस बल का विरोध करता है। किसी वस्तु का वह गुण जिस पर बल लगाएं तो वह उसका विरोध करता है। तो वस्तु के जो विरोध करने का जो गुण है, उस गुण को ही मित्रों अपन क्या कह देते हैं, जड़त्व कह देते हैं। आप यहां समझिए, मैं यह कह दूं मित्रों कि यह कोई मोहन है, किसी मां का लाल है, और यह मां का लाल स्मोकिंग करता है मित्रों। यह मान लीजिए क्या, स्मोकिंग करता है, और स्मोकिंग करता है तो यह इसका क्या है मित्रों, गुण है ना, यह इसकी प्रवृत्ति है। समझना थोड़ा सा, किसी मां का यह लाल है, मान लीजिए यह रामू है, और रामू क्या करता है मित्रों कि यह स्मोकिंग करता है। तो एक दिन बापू को गुस्सा आ गई और बापू ने इसकी पिटाई लगा दी। हमारे पिताओं का यह जन्मसिद्ध अधिकार है अपने बेटे को पीटना। तो किसी पिता ने इसे पीट दिया, लेकिन उसके बाद भी इसने स्मोकिंग को नहीं छोड़ा। आपने देखा था कि यह स्मोकिंग करता था, पिता ने इसमें जूते लगाए, लेकिन उसके बाद भी इसने स्मोकिंग नहीं छोड़ी। इस पर बल लगाया, लेकिन इसने इस बल का विरोध किया, और अभी भी मित्रों यह क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। मैं दूसरे शब्दों में कह दूं मित्रों कि यह कोई पत्थर है। ये क्या है मित्रों, कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, और इस पर मित्रों मैं कह दूं कि 5 न्यूटन का क्या लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं।
मैं यहां पर जो जोर से बल लगा रहा हूं, लेकिन यह टस से मस नहीं हो रहा, यह कहीं भी हिल डुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यह उस बल का विरोध कर रहा है। जब इस पर बल लगा रहे हैं, यहां पर मैंने 5 न्यूटन या 10 न्यूटन बल लगाया और यह यहां से टस से मस नहीं हुआ, तो यह इसका जो विरोध, इस बल का जो विरोध करने का जो गुण है मित्रों, इसे ही अपन क्या कह देंगे? जड़त्व कह देंगे। एक रियल परिभाषा जानते हैं इसकी। यदि कोई वस्तु गति कर रही है, यदि कोई वस्तु गति कर रही है, या कोई वस्तु भ्रामावस्था में रखी हुई है, या कोई वस्तु किसी दिशा में जा रही है, यदि कोई वस्तु गति कर रही है, गति से चल रही है, या कोई वस्तु भ्रामावस्था में रखी हुई है, या कोई वस्तु किसी दिशा में गमन कर रही है, और इन पर बल लगा करके इनका विरोध किया जाए। मैं यह कह दूं कोई वस्तु गति कर रही है और हम इसका विरोध करें, हम कोई बाह्य बल लगा दें और बाह्य बल लगा दें, तब भी इसके द्वारा विरोध किया जाएगा वस्तु के द्वारा, वह तब भी गति करेगी। आप नहीं समझे कोई बात नहीं है, देखो समझे मित्र। मैं यह कह दूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे तुम रोक कर बताइए। आप दो व्यक्ति सामने खड़े हो गए, मुझे रोक लेंगे। अब मैं यह कहूंगा कि मैं दौड़ कर आ रहा हूं, और जैसे ही मैं दौड़ कर आऊंगा आप नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं गति से आ रहा हूंगा तो मुझ में कार्य कर रहा होगा मित्रों, कौन? जड़त्व। यदि मैं ब्रह्म अवस्था में हूं, आप धक्का देने की कोशिश करोगे, शायद मैं टस से मस ना हूं, क्योंकि मुझ पर कार्य कर रहा है किसका गुण? ब्रह्म का गुण। आपसे अगर मैं कहूंगा किसी दिशा में फॉलो कर रहा हूं, तो आप यहां से देखेंगे कि दिशा में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो मित्रों आपसे अगर कह देगा कि जड़त्व तो कहते किसे, तो आप कह दें किसी वस्तु का वह गुण जो बाह्य बल का क्या करे मित्रों? विरोध करे। कोई बाह्य बल लगाए और वह उसका क्या करे? विरोध करे। जैसे मान लीजिए कोई नई दुल्हन है जो अभी नव विवाहित है, और सासू मां उससे कहती है कि बेटा यह कहना वह कहना, और वह उसकी बिल्कुल मना कर देती है, तो उसके जो मना करने का गुण है उसे मित्रों अपन क्या कह देंगे? जड़त्व कह देंगे। या मैं यहां आपको समझा रहा हूं और कोई मुझे हाथ पकड़ के खींचे, मेरी यह टीम मुझे हाथ पकड़ के खींचे, तो आप यह देखें मैं इसका विरोध करूंगा, तो यह विरोध करने का जो गुण होगा मित्रों, उसे ही अपन क्या कह देते हैं? जड़त्व। और इसे ही मित्रों गति विषय क्या कह देते हैं? प्रथम नियम कह देते हैं। आपसे अगर कह देगा कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तो मित्रों आप कह देंगे कि जड़त्व कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। उससे पहले एक बार रिकॉल कर दे, आप देखें गति विषय के नियम 1687 में मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया बुक में किसने दिया था मित्रों? तो आप कह देंगे सर आइजैक न्यूटन ने। किसे मित्रों? सर आइजैक न्यूटन ने। गैलीलियो जी, जिन्हें विज्ञान के पिता कहते हैं, गैलीलियो जी जिन्हें विज्ञान के पिता कहते हैं, या इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता कहते हैं, उन्होंने इसमें इनकी सहायता की थी। तो देखिए आप यहां से जाने थे कि जड़त्व तो कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, तो आप कह देंगे 3। ब्रह्म का जड़त्व, क्या मित्रों? ब्रह्म का जड़त्व। दूसरा आपसे अगर कहेगा मित्रों, तो आप कह देंगे गति का जड़त्व। तीसरा मित्रों आप कह देंगे, तो तीसरा किसका होगा मित्रों? दिशा का जड़त्व। आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सिंपल प्रश्न यहां से मिलने वाले। तो आपने अभी तक जड़त्व में यह जाना कि जड़त्व क्या है। अब आपसे अगर कह दे कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, आप कह देंगे 3 प्रकार के। 3 कौन कौन से प्रकार के मित्रों? तो आप कह देंगे ब्रह्म का जड़त्व, गति का जड़त्व, और मित्रों आप कह देंगे किसका जड़त्व? दिशा का जड़त्व। ब्रह्म का जड़त्व किसे कहते हैं मित्रों? यदि कोई वस्तु ब्रह्म अवस्था में रखी हुई है, तो वो ब्रह्म अवस्था में ही रखी रहेगी। अगर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो वह उसका क्या करेगी? विरोध करेगी। ब्रह्म का जड़त्व क्या है? यदि कोई वस्तु ब्रह्म अवस्था में है तो ब्रह्म अवस्था में ही रखी रहेगी। अगर कोई बाह्य बल लगा करके उसमें परिवर्तन करेंगे तो वह उसका क्या करेगी? विरोध। आप कहेंगे समझे नहीं, देखिए जानिए मित्र। मैं यह कह दूं कोई बस स्थित रखी हुई है और बस में कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है, या 2 व्यक्ति बैठे, या जितने भी व्यक्ति आप कहेंगे बस में बैठे हुए हैं। ये बस क्या है? रखी हुई है, और बस में कितने व्यक्ति बैठे हुए। अब आप एक बात बताइए, बस ब्रह्म अवस्था में है तो ये व्यक्ति भी कैसे होंगे मित्रों? ब्रह्म अवस्था में। अब मैं यह कह दूं बस को आप स्टार्ट कर दे, चालू कर दे,
तो बस तो क्या है कि आगे की ओर क्या होगी, बढ़ने लगेगी, आगे की ओर चलने लगेगी, लेकिन यह अभी भी किस में रहना चाहेंगे, ब्रह्मावस्था में। तो प्रश्न बनता है कि बस के अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? पीछे की ओर झुकता नहीं है मित्रों, देखो समझना क्या, जैसे मैं कह दूं मैं बस में बैठा हूं, बस जैसे ही चलने लगेगी तो मेरा निचला वाला हिस्सा बस के संपर्क में, तो मैं बस के साथ ही निचला वाला हिस्सा चलने लगेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी भी इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। वो कह रहा है ना, मैं तो ब्रह्म अवस्था में रहूंगा, इसलिए नीचे का हिस्सा बस के संपर्क में होने की वजह से गति करने लगता है, और ऊपर का अभी भी कैसा रखा हुआ है मित्रों, ब्रह्म अवस्था में। तो आपसे प्रश्न कह देगा कि बस के अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो आप कह देंगे किसके कारण मित्रों, ब्रह्म के जड़त्व के कारण। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्म अवस्था में ही रहना चाहता है, और निचला वाला हिस्सा बस के संपर्क में होता है तो चलने लगता है। तो आपसे कल के दिन प्रश्न कह दे बस के अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, तो आप कहेंगे पीछे की ओर नहीं झुक रहा है मित्रों, आप यहां पर देख रहे हैं कि उस पर किसका कार्य कर रहा है, ब्रह्म का जड़त्व कार्य कर रहा है। अगला देखिए मित्रों, बहुत खास प्रश्न, आपसे मैं यह कह दूं कि यह कोई कांच का गिलास है मित्रों, क्या है, कांच का गिलास हो, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और यहां पर एक कागज रख दूं मित्रों, और कागज पर क्या रख दूं, सिक्का रख दूं, 1 रुपए का क्या है मित्रों, सिक्का है, यह सिक्का रखा हुआ। प्रश्न यह बनता है कि कांच के गिलास पर कागज के ऊपर रखा हुआ सिक्का कागज के खींचने पर, कागज के खींचने पर गिलास में गिर जाता है, क्यों? वास्तविकता तो यह है कि जब मैं इस कागज को खींचूं तो आप कहेंगे यह सिक्का भी क्या होना चाहिए, साथ में खिंचा आना चाहिए, लेकिन यह गिलास में ही क्यों गिर जाता है मित्रों? तो आप यहां से देखेंगे क्या कि जैसे ही आप यहां से इसको खींचेंगे कागज को, तो सिक्का अभी भी कैसी अवस्था में बना रहेगा, ब्रह्म अवस्था में। यह ब्रह्म अवस्था में था और इसे गति में लाएंगे तो यह इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो आपसे कल के दिन कह दे किसी कांच के गिलास पर कागज के ऊपर रखा हुआ सिक्का कागज के खींचने पर भी पानी में गिरता है, क्यों? तो आप कह दें किसके कारण मित्रों, ब्रह्म के जड़त्व के कारण। समझ पा रहे हैं मुझे कि नहीं मित्रों? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके हौसला जारी करें। आपके कमेंट मित्रों मुझे उत्साहवर्धन करते हैं, मुझे एक ऊर्जा देते हैं कि मैं अगली बार आपके लिए इससे भी बेहतर क्लास दूं। मैं आपसे विनती नहीं कर रहा हूं मित्रों, आपसे मैं यह चीज बताना चाह रहा हूं कि आपका एक लाइक या आपका जो है ना मुझे मोटिव करना केवल कमेंट से हो जाता है। मैं आपसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं ले रहा मित्रों, मैं तो आपका एक साथी हूं, सहयोगी हूं। देखिए, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आपने कागज को खींचा सिक्का पानी में गिर जाता है, क्यों? तो आप कह दें ब्रह्म के जड़त्व के कारण। अगली बात, कपड़ों में डंडे पीटने पर धूल के कण बाहर हो जाते हैं, क्यों? या आप यह कहें हमारी मम्मी जब भी कपड़ों में डंडे मारती हैं तो उसमें से धूल बाहर हो जाती है, क्यों? तो मित्रों मैं यह कह दूं कि यह कोई कपड़ा है, यह कोई कपड़ा है मित्रों, और मैं इसमें जैसे ही डंडे मारूंगा यह भी ब्रह्मावस्था में रखा हुआ है, और जैसे ही मैं डंडे मारूंगा मित्रों तो आप यह कह देंगे यह तो गति में आ जाएगा, नहीं, कण अभी भी किस में रहना चाहेंगे मित्रों, ब्रह्म अवस्था में। और आप यहां देखेंगे कि किसी भी कंबल में डंडे पीटने पर, डंडे से पीटने पर कण बाहर हो जाते हैं, किसके कारण मित्रों? तो आप कह देंगे किसके कारण, ब्रह्म के जड़त्व के कारण। मुझे समझ पा रहे हैं कि नहीं मित्रों? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो आप यहां से देख रहे हैं कि यह सब किसकी वजह से हो पा रहा है, ब्रह्म के जड़त्व के कारण। कोई भी वस्तु, देखो एक प्रश्न और सुंदर सा बताऊं मित्रों, पेड़ से फल का टूटना किस जड़त्व का उदाहरण है? तो आपसे मैं यह कह दूं मित्रों कि यह कोई पेड़ है, यह क्या है, कोई पेड़ ऐसा होता नहीं है मित्रों, लेकिन मान लीजिए कि यह इसमें बेर लगे हुए। तो कक्षा 3 में हमने देखा था कि लोमड़ी अंगूर खाने गई थी, अब वो अंगूर नहीं खा रही है क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, उसे टूटे नहीं। ठीक है, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, जब हमारे प्रयास विफल होते हैं तो हम कह देते हैं ये जॉब तो मुझे लेना ही नहीं था। वास्तविकता तो यह थी कि तुम्हारे प्रयास कमजोर थे, आपके प्रयास मजबूत होने चाहिए। मित्रों जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपनी उम्मीदों को मत तोड़िए, आप एक अवसर के लिए तैयार रहिए, और आपके लिए
अवसर भी तब उपयोगी होंगे जब आप उसके लिए क्या होंगे मित्रों, मजबूत होंगे। खुद को तैयार रखिए। अगर मैं कल के दिन आपसे कह दूं कि क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो क्या तुम बेस्ट कर दोगे? कल के दिन मैं यह कह दूं कि तुम्हें यूपीएससी या एमपी पुलिस में बैठने के लिए तैयार हो, एग्जाम आ गया, एग्जाम देना, क्या पास कर दोगे? नहीं मित्रों। ना ही तो खेल के मैदान में अच्छे शॉट लगा सकते हैं, ना ही पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यह सब कब होगा? तब आपकी घर पे तैयारी बेहतर होगी। पहले खुद को मजबूत कीजिए, पहले खुद को तैयार कीजिए, फिर उसके बाद में आप खुद को सरल ढंग से तैयार कीजिए। मित्रों देखिए, आज से मैं यह कह दूं कि मित्रों किसी पेड़ से फल का टूटना किसका उदाहरण है, तो आप कह देंगे मित्रों किसका उदाहरण है? ब्रह्म का जड़त्व। देखिए मित्रों कैसे, मैं यह कह दूं कि जब मैं इस पेड़ की टहनी को हिलाऊंगा, या वही लोमड़ी जो अब अंगूर नहीं खा पाई अब बेर खाएगी, तो उसने मैं यह कह दूं कि इस जड़ को हिलाएगी और हिला रही है, तो आप यह देखेंगे मित्रों कि टहनी भी हिलेगी। लेकिन आप यह देख रहे हैं यहाँ पर लगे हुए जो फल हैं वो किससे? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से एक जगह पर टिके हुए। लेकिन जब यह टहनी बार बार मूवमेंट करेगी और यह इस गति का विरोध करेंगे, तो यह क्या होगा मित्रों? टूट जाएंगे। टूटकर नीचे जाना अलग बात है, लेकिन पेड़ से फल का टूटना किस बात का उदाहरण है? तो आप कह देंगे मित्रों किसका उदाहरण है? ब्रह्म का जड़त्व। मैं आगे इस प्रश्न को कराऊंगा कि टूटकर नीचे की ओर जाता है क्यों? तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से नीचे की ओर खींचती है, वो मैं आगे बता दूं। तो आपसे अगर कहेगा मित्रों ब्रह्म के जड़त्व के उदाहरण क्या है, तो बस के अचानक चलने पर व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना, किसी कम्बल में डंडे पीटने पर कणों का बाहर हो जाना, किसी कांच के गिलास में, या कांच के गिलास नहीं कैसा भी गिलास हो, अगर अपन उस पर सिक्का रखा हुआ कागज को खींच दें तो सिक्का कहां गिर जाता है? नीचे। यह सभी मित्रों किसके उदाहरण हैं? तो आप कह देंगे ब्रह्म के जड़त्व के उदाहरण हैं। अब आप देखेंगे मित्रों सिंपल सा प्रश्न, गति का जड़त्व किसे कहेंगे? अब आपसे मित्रों यह कह दें कि गति का जड़त्व कहेंगे किसे? बहुत सिंपल सी बात है और आप बहुत आसानी से इस चीज को सीख जाओगे। देखिए, मैंने यहां कहा था मित्रों आपसे कि कोई वस्तु अगर ब्रह्म अवस्था में है और उस पर कोई बाह्य बल लगाएं, तो वह उसका क्या करती है? विरोध करती है। और विरोध करने का जो गुण है मित्रों, उसे अपन क्या कह देते हैं? ब्रह्म का जड़त्व। अब देखना, यदि कोई वस्तु मित्रों किसमें गति कर रही है, कोई वस्तु में यह कह दूं कि 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, कितने से जा रही है? 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो हाँ, तो दोस्तों आप यह देख रहे थे कि मैं यह कह दूं कि कोई गाड़ी कितनी की स्पीड से जा रही है? 50 की स्पीड से जा रही है। अगर मैं अचानक ब्रेक लगा दूं तो उस गति का अपन क्या करेंगे? विरोध कर रहे हैं। तो आप ये देखें वो पिंड भी तो इस लगाए गए बल का क्या करेगा? विरोध करेगा। और जो विरोध करने का गुण है उसी ही मित्रों अपन क्या कह देंगे? गति का जड़त्व। आपने एक मूवी देखी होगी मित्रों मेला, और आप देखते हैं कि उसका अंतिम सीन यह है कि जैसे ही एक्टर ब्रेक लगाता है, एक्टर्स क्या होती है? ऊपर से नीचे बोनट पर आ जाती है। देखो ठीक जीवन में समझते हैं। एक प्रश्न देखिए आप, मैं यह कह दूं कि यह बस में व्यक्ति बैठे हुए हैं और बस किसी भी स्पीड से आगे जा रही है, 20 की, 30 की, 40 की, या किसी भी स्पीड से मित्रों क्या कह दूं? आगे जा रही है, 20 की गति से, 30 की गति से, या किसी भी। और मैं यह कह दूं कि यह बस जा रही है मित्रों यात्रियों से भरी हुई है, और अचानक सामने गधा आ जाए और जैसे ही यह ड्राइवर ब्रेक लगाएगा सभी लोग आगे की ओर झुक जाएंगे। क्यों? या मैं यह कह दूं चलती हुई बस के ब्रेक लगाने पर सभी व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? तो समझना मित्र, मैं यह कह दूं कि यह बस अगर 20 की स्पीड से जाएगी तो इसमें बैठे हुए व्यक्ति भी कितने से जाएंगे मित्रों? 20 की स्पीड से। आप यह कह दें कि जब 20 की स्पीड से यह बस जा रही है तो 20 की स्पीड से कौन जा रहे हैं? व्यक्ति जा रहे हैं। अब जैसे ही ड्राइवर इसमें ब्रेक लगाएगा, और ड्राइवर जब ब्रेक लगा रहा होगा मित्रों, तो यह बस किसके संपर्क में? सड़क के संपर्क में। तो बस की जो स्पीड है वो 20 से 25, वो सॉरी क्षमा चाहते हैं, 20 से आप कहेंगे 15, या मैं यह कह दूं कि 12 या 10 रह जाएगी। लेकिन आप यह देख रहे हैं कि यह बैठे हुए व्यक्ति तो अभी भी क्या है? 20 की स्पीड से क्या कर रहे होंगे? गमन कर रहे होंगे। तो बस तो धरती के संपर्क में या सड़क के संपर्क में आ जाने से मित्रों क्या हो गई? रुक गई। लेकिन यह व्यक्ति अभी भी क्या होगा मित्रों? आगे की ओर निकल जाएगी। तो बस के अचानक ब्रेक मारने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? तो आप कह देंगे किसके कारण?
गति के जड़त्व के कारण। जो व्यक्ति फेर बना रहे वो ऐसे लिख लें इन चीजों को कि यदि कोई वस्तु गमन कर रही है और बाह्य बल लगाकर उसे रोका जाए तो वो पिंड उस लगाए गए बाह्य बल का क्या करेगा, विरोध। और जो विरोध करने का जो गुण है मित्रों से अपन क्या कह देते हैं, गति का जड़त्व। तो आपसे एक प्रश्न कहेगा कि कोई घुड़सवार है मित्रों, कोई घुड़सवार है और घोड़े के अचानक रुकने पर वह आगे की ओर गिर जाता है, क्यों? तो गिरने का कारण भी मित्रों क्या होगा, गति का जड़त्व। अब एक बहुत खास क्वेश्चन समझिए मित्रों, आप एक प्रश्न देखते होंगे कि कभी भी बाइक पर आप बैठे हैं और आपका एक सहयोगी मित्र बैठा हुआ है और जब आप गतिरोधक से निकलते हैं तो वो व्यक्ति भी जो पीछे बैठा है वो भी उछल जाता है और आप भी उछल जाते हैं। तो आप तो उस बाइक पर पुनः इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आपने हैंडल को पकड़ रखा है, लेकिन मुझे आप यह बताइए जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी मोटरसाइकिल से नीचे नहीं गिरता, क्यों? क्यों वो आकर के गाड़ी पर ही बैठता है? तो देखो ध्यान देना मित्रों, मैं यह कह दूं कि यह कोई बाइक है, हालांकि बाइक ऐसी होती नहीं है मित्रों, लेकिन मान लीजिए, और इस पर मित्रों क्या है, यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक व्यक्ति क्या है, पीछे बैठा है या बैठी है, कोई भी मूवमेंट है। तो आप कहेंगे गतिरोधक से निकलने पर यह गिरते नहीं है, क्यों? तो आप कह दें गिर इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि यह मित्रों गति के जड़त्व को फॉलो करें। जैसे मान लीजिए मैं यह कह दूं कि यह कोई गतिरोधक है मित्रों, क्या है यह, गतिरोधक। जब आप यह कह दूं कि यह 40 की स्पीड से जा रहे हैं, ये बाइक अगर 40 की स्पीड से है तो इस पर यह बैठे हुए दोनों व्यक्ति भी कितनी स्पीड से है मित्रों, 40 से। जब गतिरोधक से गाड़ी उछलेगी तो आप कहेंगे कि उछल जाएगी तो यह हवा में होंगे और गाड़ी भी थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए हवा में होगी, पर यह भी तो कितने से चल रहे होंगे, 40 की स्पीड से, और अब भी गाड़ी कितने से चल रही, 40 की स्पीड से, क्योंकि किसी ने रोका तो नहीं है। और नहीं रोका है तो आप यह देखें कि पुनः आकर के कहां पर गिरेंगे, सीट पर। तो यह किससे संभव है, तो आप कह दें गति के जड़त्व से। नहीं, कल के दिन मित्रों आपने विचार बना लिया है कि मुझे तो अपने सहयोगी को पटकना है, तो मैं आपको एक नसीहत दे रहा हूं, वैसे करना मत किसी के साथ, लेकिन अगर ऐसा करना है तो आप यहां से गाड़ी को निकालिए मित्रों, आप अपनी गाड़ी को 40 की स्पीड में चलाइए और जैसे ही गतिरोधक से आपका मित्र और आप उछलें तो आप रेस अधिक दे दो, तो आप देखें कि जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति था वो टपक गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गतिरोधक से गाड़ी उछली तो इसकी भी स्पीड 40 और आपकी गाड़ी की भी 40, लेकिन आपने गाड़ी की स्पीड कितनी कर दी, मान लो 42, और यह अभी भी हवा में कितने से, 40 से, तो यह गाड़ी से क्या होगा, पीछे टपक जाएगा। आप कहेंगे सर टपकाना नहीं है, हमें तो आगे पटकना है, तो आगे पटकिए। देखो सिंपल सी बात, आप यहां से देखेंगे, मैं यह कह दूं कि यह 40 की नहीं 60 की स्पीड से यहां से गाड़ी को निकालता है, और जैसे ही गतिरोधक से गाड़ी को 60 की स्पीड में निकालेगा तो दोनों क्या होंगे, हवा में, और जैसे ही हवा में तो 60 की स्पीड से गाड़ी और 60 की वो है, आप तुरंत ब्रेक लगा दीजिए तो आपकी स्पीड 60 से 40 या 30 या 20 कुछ भी स्पीड में क्या होगी, कमी, लेकिन वो अभी भी हवा में कितने से जा रहा होगा, 60 की स्पीड से, और क्या होगा, वो गाड़ी से आगे निकल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, यह सिर्फ मैंने आपको हंसाने के लिए ऐसा किया था। देखिए समझिए, आपसे अगर कहेगा गति का जड़ तो क्या है, तो आप कह देंगे कि बस के अचानक ब्रेक मारने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। एक प्रश्न और है कि बस से उतरने पर, चलती हुई बस से उतरने के बाद व्यक्ति आगे की ओर दौड़ता है, क्यों? तो आप यह कह देंगे जब वो बस से उतरेगा तो बस की मान लीजिए कुछ स्पीड रहेगी, 5 या 10 या 2 कुछ भी, तो जब उतर रहा होगा तो उस समय जितनी बस की है उतनी ही उस व्यक्ति की है। अगर वो नीचे उतरेगा और जैसे ही वो खड़ा रहा तो आप देखेंगे कि जो स्पीड यहाँ पर गति कर रहा था, गति का जड़त्व कार्य कर रहा है, वो नीचे भी करेगा। अगर वो खड़ा रह गया तो मुंह के बल गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि गति का जड़त्व ये कहता है कि वो तब तक गति करेगा जब तक कि उस पर बाइबल ना लगे, और बाइबल लगाने तो उसका भी क्या करेगा, विरोध करेगा। तो आपसे अगर कह दे कि चलती हुई बस से उतरने पर व्यक्ति आगे की ओर दौड़ता है या चलता है, क्यों? तो आप कह देंगे गति के जड़त्व के कारण। एक प्रश्न और आपसे यहां से पूछ लिया जाता है गति के जड़त्व से, बहुत सिंपल सा प्रश्न है मित्र। आपसे प्रश्न यह कहता है कि किसी कांच के शीशे में बंदूक से गोली मारने पर ओनली या केवल छेद होता है,
पूरा शीशा नहीं चटकता। क्यों? दोनों प्रश्नों में तूल है, आप समझना। मैं यह कह दूं मित्रों कि यह वो कांच का शीशा लगा हुआ है, बंदूक से जैसे ही गोली लगेगी तो गोली किस में आएगी? गति में आएगी, और जैसे ही इस पे आएगी तो यह किस में आ जाएगा? गति की अवस्था में। और जिस जगह पर गोली लगेगी वहां पर क्या हो जाएगा? छेद। लेकिन आपसे कह दें ये पूरा शीशा नहीं चटकता है, क्यों? केवल छेद होता है, क्योंकि पूरा शीशा अभी भी किस अवस्था में रहता है मित्रों? ब्रह्म अवस्था में रहता है। किस में रहता है मित्रों? ब्रह्म अवस्था में रहता है। बाकी उदाहरण आप खोज लें मित्रों, बहुत सारे इसके फनी उदाहरण हो सकते हैं। अब आप देखते हैं मित्रों किसका जड़त्व, तो आप कहेंगे मेरे प्रिय मित्रों दिशा का जड़त्व। किसका खोजेंगे? अंतिम में आप कहेंगे मित्रों किसका जड़त्व? आप कह देंगे मित्रों दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है? तो आप एक सिंपल सी कहानी समझिए, बहुत सिंपल सी। मैं यह कह दूं मित्रों कि यह आपकी फेवरेट हीरोइनी क्या है? आलिया भट्ट है, मान लीजिए ऐसा। और इधर मैं यह कह दूं कि रणवीर महोदय। आप यह कह देंगे इन दोनों का प्रेम प्रसंग है, दोनों का प्रेम मोहब्बत है। लेकिन आपको पता है कि यह चीज किसी को पसंद नहीं आती है। और मान लीजिए आलिया भट्ट के बापू जी अपनी बेटी की शादी किसी और से कर देते। देखो मित्रों दिशा तो इस ओर थी, इसकी दिशा इस ओर थी, लेकिन इस दिशा को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। और मान लीजिए कल के दिन किसी पार्टी में मैं यह कह दूं आलिया जी और रणवीर जी एक साथ मुलाकात होती है, अपने हस्बैंड के साथ होंगी, तब भी निगाहें कहीं और निशाना कहीं और होगा। क्यों? क्यों? इसका कारण है कि जब कोई किसी दिशा में जा रहा है तो वह उसी ही दिशा में जाएगा। बाह्य बल लगा करके अगर उसका विरोध किया जाएगा तो वह भी उसका क्या करेगी? विरोध करेगी, कहेगी मैं तो उसके बिना जी ही नहीं सकती, मैं तो रह ही नहीं सकती, उसके बिना तो मुझे कुछ भाएगा ही नहीं। आप कहेंगे यहाँ पर जब उसकी शादी कर देंगे और शादी हो जाएगी, देन उसके बाद भी उसके खाओ किस ओर? मैं तेरी ओर खिंचा चला। आप यहाँ यह देख रहे हैं कि दिशा परिवर्तित कर दी, उसके बाद भी यह उसका विरोध कर रही है, इस वजह से अभी भी मित्रों यह उस ओर है। आप यह कहेंगे कि प्रश्न में समझाइए, प्रश्न में क्या है? तो प्रश्न में देखिए मित्रों, अगर कोई मैं यह कह दूं कोई बस उत्तर दिशा की ओर जा रही है, और जैसे ही आप यह देखें कि बस अगर दाईं ओर मुड़ी, किस ओर मुड़ गई मित्रों? बाईं ओर। आप देखें कि बस अगर बाईं ओर मुड़ गई तो व्यक्ति क्या होगा मित्रों? दाईं ओर मुड़ जाता है। क्यों? मैं यह कह दूं कि बस व्यक्ति दाईं ओर नहीं मुड़ता। जब बस इस दिशा में जा रही है तो मैंने कहा कि कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही है वो उसी दिशा में जाएगी, कोई बाह्य बल लगाएंगे तो उसका विरोध करेगी। तो देखिए आप यह देखें कि बस इस ओर जा रही है तो व्यक्तियों की दिशा भी किस ओर हो गई? इसी ओर हो गई मित्रों। और जब आप कहेंगे कि ड्राइवर बस को इस ओर मोड़ेगा तो इसकी दिशा में क्या करेगा? बाह्य बल लगा के परिवर्तन करेगा, तो वह पिंड भी उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। तो वो बाईं ओर, अगर बस बाईं ओर मुड़ रही है तो व्यक्ति दाईं ओर नहीं मुड़ रहा है, वो तो इसी दिशा में रहना चाहता है कि मैं तो अभी भी सीधी दिशा में चलूंगा। लेकिन हमें क्या लगता है कि वस्तु बाईं ओर मुड़ी है तो हम क्या होती है? दाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो आपसे यह प्रश्न पूछता है कि व्यक्ति के बाईं ओर मुड़ने पर व्यक्ति दाईं ओर मुड़ जाता है, क्यों? क्यों? तो आप कहें दिशा के जड़त्व के कारण। एक प्रश्न और है, ट्रक या ट्रैक्टर के टायरों से लगी हुई कीचड़ जो है ना वृत्ताकार रूप में निकलती है, क्यों? तो आप कह देंगे वो भी दिशा के कारण, क्योंकि लगे हुए टायरों में जो कीचड़ है, टायर वृत्ताकार घूमता है तो कीचड़ भी कैसे घूमती है? वृत्ताकार घूमती है। तो यह भी किसका उदाहरण है? दिशा के जड़त्व का। मित्रों आज हमने जाना था गति का प्रथम नियम, या जिसे अपन कहते हैं जड़त्व किसे कहते हैं। एक बार मैं दोहरान कर देता हूँ। जड़त्व का अर्थ है किसी वस्तु पर बल लगाएं और वह उस बल का विरोध करे, जो विरोध करने का जो गुण है उसे ही मित्रों आप क्या कह देते हैं? जड़त्व। जैसे एक सिंपल सी बात समझिए, आप मान जाओ बापू सो रहे हैं और दादी माँ आवाज लगाती है, बापू यहाँ पर टस से मस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि यह बापू का क्या है? जड़त्व है। लेकिन मैं जड़त्व को फेल करवा दूं मित्रों, बापू सो रहे हैं, मम्मी आवाज लगाए, बापू दौड़े दौड़े आ जाते हैं। इसे मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। मित्रों जय हिंद।